गाइस जय माता दी, हर हर महादेव। मैं विनोद नेगी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग। यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे उत्तराखंड की देवभूमि को ना अलग अलग रहस्यों और चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड की देवभूमि में भगवान शंकर की भूमि मानी जाती है, तो माता सती के प्राणों की साक्षी भी हमारी देवभूमि उत्तराखंड की है। और यहीं पे नारायण भगवान जी के भी अनेक रूपों में पूजा होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे भगवान शंकर की, जैसे कि उत्तराखंड की देवभूमि को माना जाता है और भगवान शंकर के यहाँ पे पंच केदारों के रूप में भी पूजा की जाती है। और भगवान शंकर के यहाँ पे भैरवनाथ के रूप में भी पूजा की जाती है। और जैसे कि माता सती के यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु भगवान के भी यहाँ पे अनेक रूपों में पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के रूप में, नरसिंह देवता के रूप में। तो जैसे कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे दरबार सजा हुआ है भगवान नरसिंह देवता का और भगवान भैरवनाथ का। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में भगवान नरसिंह देवता और भगवान भैरव देवता हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का इष्ट देवता होता है। और लोग यहाँ पे भगवान नरसिंह देवता की और भगवान भैरव देवता की अपने इष्ट देवता के रूप में बहुत मन से और ध्यान से श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। और जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पे श्रद्धालु भी जैसे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते रहते हैं। तो आज हमारे उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले के किंजानी गांव में भगवान नरसिंह देवता का और भगवान भैरवनाथ जी का मंडाण लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह से भगवान नरसिंह देवता जी का की और भगवान भैरवनाथ जी की पूजा होती है और इनके रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं भगवान भैरवनाथ जी के पासवा बाबा भाई ब्लॉग वाले यूट्यूब चैनल श्री गणेश बाबा भाई ब्लॉग पे भी आप देखते होंगे। तो यहाँ पे जानेंगे नरसिंह देवता और भैरवनाथ जी के बारे में। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शांताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतकमलनयनं योग विद्यानगभ्यं वंदे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैक सनातनम। सभी भक्तजनों का नरसिंह दरबार एवं भैरव दरबार में स्वागत है। हम भगवान नरसिंह और भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबके घरों में सुख एवं समृद्धि हो। तो आज यहाँ पे इस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में जो भगवान नरसिंह हैं और भगवान भैरवनाथ हैं वो कौन हैं। हम सारे श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर एक श्रद्धालु हर साल की भांति नरसिंह और भैरव का मंडाण में जाते हैं, जागर सुनते हैं और कौथिक देखते हैं। लेकिन हमारे मन में कभी न कभी ये प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि आखिर भगवान नरसिंह कौन है और भगवान भैरवनाथ कौन है। तो प्राचीन सनातन सभ्यता, प्राचीन सनातन कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुआ करते थे। और बालकपन से ही या यूं कहें कि गर्भावस्था से ही जो है भक्त प्रहलाद में ईश्वर के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति दिखने लग गई थी। और चूंकि हिरण्यकश्यप दैत्यराज राक्षसों का राजा था, तो वो अपने आप को ही जो है भगवान मानता था। जब भक्त प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होते गए, वो भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते थे। तो ये सब देख करके हिरण्यकश्यप चिढ़ता था और बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत मनाने के बाद भी भक्त प्रहलाद जब माने नहीं, तो हिरण्यकश्यप ने अंत में जो है भक्त प्रहलाद को, तब हिरण्यकश्यप ने फैसला किया कि भक्त प्रहलाद यानी कि अपने ही पुत्र को वो जो है मारना चाहता था। बहुत कोशिश की भक्त प्रहलाद को मारने की, लेकिन भक्त प्रहलाद पे भगवान विष्णु का आशीर्वाद था, वो मार नहीं पाया। करते करते भक्त प्रहलाद को जो है कई बार बहुत तरीके से मरवाना जो है चाहा। अंत में भगवान विष्णु जब ये सहन नहीं कर पाए, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। अब इसके पीछे भी कथा है कि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था
कि न ज़मीन में तेरी मौत होगी, न आसमान में तेरी मौत होगी, न अंदर घर के अंदर तेरी मौत होगी, न घर के बाहर तेरी मौत होगी, न सुबह के समय तेरी मौत होगी, न शाम के समय तेरी मौत होगी। यह वरदान था हिरण्यकश्यप को। तो इसी वरदान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और लोहे का खंभ फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। वो समय जब भगवान नरसिंह विष्णु का रूप ले भगवान विष्णु जब नरसिंह का रूप लेकर के प्रकट हुए, तो वो समय न सुबह का था, न शाम का था, न दिन का था, न रात का था, और न अंदर था, न बाहर था, न जमीन में और न आसमान में। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपने जंघाओं में रख करके उसका छाती फाड़ करके हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान विष्णु का यह विकराल रूप, भयंकर रूप था। और जब हिरण्यकश्यप का वध किया तो वह विकराल रूप शांत नहीं हुआ। कितना कोशिश किया, सारे देवताओं ने कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु का वह विकराल रूप शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने भैरव का रूप लिया और भैरव का रूप लेकर के भगवान नरसिंह को जो है भगवान विष्णु को शांत किया। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि नरसिंह के साथ में भैरव कहाँ से आए। इस प्रकार से जब जो है भगवान नरसिंह हिमालय की ओर आए और जोशीमठ बद्रिकाश्रम में पहुँचे, जोशीमठ में उनका रूप शांत हुआ और वहीं पे जो है भैरव ने जो है नरसिंह का मंदिर बनाया। विश्व का एकमात्र नरसिंह मंदिर उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थापित है। यह आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर भगवान नरसिंह का है, जो कि जोशीमठ में है। और वहीं से जो है भगवान नरसिंह के 9 अवतार हुए, जो 9 भाइयों के 9 नरसिंह के रूप में जाने जाते हैं, 9 अवतारों के रूप में। इसी प्रकार भैरव के 52 अवतार हुए, 52 रूप हुए, और 52 रूप में भगवान भैरव की पूजा होती है। 9 रूपों में भगवान नरसिंह की पूजा होती है, जो कि कई प्रकार, दूधिया नरसिंह, डोंडिया नरसिंह, और इस प्रकार से कई प्रकार के जो है भगवान नरसिंह के अवतार, भगवान नरसिंह के रूप हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल, टिहरी क्षेत्रों में अलग अलग जो है कुल में, समुदाय में, परिवारों में अलग अलग रूप से भगवान नरसिंह की पूजा होती है, लेकिन भगवान भैरव की एक ही पूजा होती है। भैरव तो बहुत प्रकार के हैं, 52 भैरव मैंने बताए हैं, लेकिन एक ही भैरव की पूजा होती है, जो हमेशा भगवान नरसिंह के साथ में होते हैं। और जब भगवान नरसिंह का रूप शांत हुआ, जब भगवान विष्णु का रूप नरसिंह अवतार, नरसिंह रूप से सब शांत हुआ, तो भैरव को जो है वरदान दिया भगवान विष्णु ने कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे और जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी। जिस प्रकार से मेरी पूजा होगी उसी प्रकार से आपकी भी पूजा होगी। और भगवान नरसिंह और भगवान भैरव, उनके जो है उत्तराखंड, गढ़वाल के क्षेत्रों में उनके जो अपने भक्त हुए, तो वो अपने भक्तों में सबसे प्रिय भक्त होते हैं। उनकी जो ध्यान होती है, जो महिलाएं होती है, उनको ध्यान के रूप में जो है स्वीकार किया भगवान नरसिंह ने और भगवान भैरव ने। तो इस प्रकार से उनकी जो ध्यानियों पे किसी प्रकार की भी आपत्ति आती है, तो उस आपत्ति को भी भगवान नरसिंह को अगर सच्चे मन से भगवान नरसिंह को नाम ले लिया, सुमिरन कर दिया, आराधना कर दी, तो वो अपनी ध्यान का भी कष्ट हरते हैं। अब आजकल एक प्रचलन बन गया है, जो कि बेकार प्रचलन है। हम लोगों ने जो है उसकी प्रथा को बिगाड़ा है। हम लोग कहते हैं कि भगवान में शक्ति नहीं, देवताओं में शक्ति नहीं, लेकिन हमने अपने अज्ञानता के कारण, हमने अपने कम ज्ञान के कारण अपनी देवी देवताओं की शक्तियों को क्षीण किया। किसी भी ग्रंथ में कहीं भी बलि का उल्लेख किसी प्रकार से नहीं है, लेकिन हमने एक प्रथा बनाई कि बलि दोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। जबकि किसी भी ग्रंथ में आप दुनिया के, भारत के, सनातन के किसी भी ग्रंथ को उठा के अगर पढ़ लो तो कहीं भी जो है बलि प्रथा का प्रचलन नहीं है। लेकिन वो हमने तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि हमने अपनी देवी देवताओं की शक्तियों को स्वयं क्षीण किया, और हम ही कहते हैं कि महाराज बल शक्ति ही नहीं है तुम में। तो हमने गलत प्रचलन, गलत रीति रिवाज के कारण अपनी देवी देवताओं की शक्तियों को क्षीण किया। जबकि भगवान नरसिंह और भगवान भैरव वो अपने भक्तों के दुखों के हरने वाले हैं, अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले हैं। उनको सच्चे मन से अगर पुकारो तो वो अपने भक्तों के क्षण भर में ही जो है दुख हर लेते हैं।
तो इस प्रकार की कथा है हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्रों में जो नरसिंह और भैरव की कथा मैंने बताई है। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों के मन की शंका दूर हो चुकी होगी कि आखिर नरसिंह और भैरव कौन हैं। तो इसी के साथ में वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बोले भगवान नरसिंह की, बोले भैरवनाथ की, बोले भगवान बद्री विशाल की। हर 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 महादेव।